हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। क्लास 12th में बेटा चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो बेटा मेरा आपसे कहना है कि आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 119 पेज नंबर को ओपन कर लें और कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें। पेज नंबर 119 बुक ओपन करके बैठें, क्योंकि बुक से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो बुक को ओपन करके बैठें, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको यहाँ पर बातें बता दूँ। दो बातें बताऊँगा कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और यूनिट ऑफ रेट। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही बातें पूछ रहा है कि यानी रेट कांस्टेंट जो के है उसकी यूनिट क्या होगी, और वहाँ पर रेट इक्वेशन दे रखी है उन्होंने। उस रेट इक्वेशन से हमें ये पता करना होगा कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ये पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन मीन्स होता है बेटा मोलरिटी। और मोलरिटी का सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है। कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है N अपॉन V, N अपॉन V, मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। इसको कहते हैं बेटा N को नंबर ऑफ मोल्स, और V तो सभी बच्चे जानते ही हैं, इसको कहते हैं बेटा हम वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में? या लीटर में, वॉल्यूम लीटर में। अब हमें यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन की यूनिट का पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल होती है। और वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है। तो चलो वैल्यू लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू N अपॉन V। तो N की यूनिट है बेटा यहाँ पर क्या? मोल, अपॉन वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो जो बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वही बेटा मोलरिटी की यूनिट होती है, क्योंकि मोलरिटी को कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी कह रहे हैं। तो चलिए, हमें कंसंट्रेशन की यूनिट का पता चल गया। ऐसे ही बेटा रेट की यूनिट का पता कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट। तो रेट सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं रेट का। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर में रेट का फॉर्मूला समझते हैं। तो जो रेट होता है, रेट इक्वल टू होता है C अपॉन T। सी का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? सी का मीन्स हो गया बेटा कंसंट्रेशन। सी का मीन्स हो गया यहाँ पर कंसंट्रेशन। ये क्या है? टाइम है। और टाइम किस में है बेटा? इन सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। तो चलिए, रेट का जब हमें फॉर्मूला बेटा पता चल गया, तो क्या रेट की यूनिट नहीं हम निकाल सकते हैं? बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए रेट की यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन की यूनिट अभी हमने निकाली थी, क्या होती है बेटा? मोल लीटर इनवर्स अपॉन, और टाइम की यूनिट बेटा सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड। चलो इसको ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो इनवर्स में हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेट निकल के आया बेटा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। चलिए, ये दो यूनिट आप याद रखें, एक तो कंसंट्रेशन की यूनिट और एक बेटा किसकी यूनिट? रेट के यूनिट। दे दो यूनिट आप याद रखें। चलिए नोट कर लें इस बात को आप जल्दी से। चलिए अपनी अपनी बुक में बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 4.1 है, पेज नंबर 119 पर क्वेश्चन नंबर 4.1। क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो कुछ इसमें रिएक्शन दे रखी है बेटा। पहली रिएक्शन दे रखी है 3NO। तो फर्स्ट रिएक्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4.1 का फर्स्ट पार्ट है। रिएक्शन उन्होंने दे रखी है
3NO प्लस एरो 3NO, ये बेटा गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा N2O में, N2O, ये N2O को कहते हैं बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। ये रिएक्शन दे रखी है उन्होंने और रेट इक्वेशन और निकाल के रखी है उन्होंने। तो रेट इक्वेशन क्या निकाली है उन्होंने, रेट इक्वल टू KNO का होल स्क्वायर, ये उन्होंने रेट इक्वेशन निकाल के रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। इससे हमें क्या क्या पता करना है, इससे हमें बेटा दो बातें कैलकुलेट करनी है। कौन कौन से, एक तो बेटा ऑर्डर पता करना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है। दूसरी बात यह है कि ऑर्डर जब हम पता कर लेंगे कि किस ऑर्डर की ये रिएक्शन है, उसके बाद हमें उस ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट का पता करना है। तो क्या पता करना है, के की यूनिट, यानी यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। ये दो बातें हमें यहाँ पर बतानी है प्रत्येक क्वेश्चन में। इसमें फोर्थ पार्ट दे रखे हैं उन्होंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट पार्ट को हमने बेटा यहाँ पर नोट कर लिया है, जो गिवन में दे रखा है वो भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है और यूनिट ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है, और उस रिएक्शन की हमें ऑर्डर बतानी है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ बेटा कि किसी भी रिएक्शन को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ पर क्या सुविधा दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने ये सुविधा दे रखी है कि उन्होंने रेट इक्वेशन को लिख दिया है कि इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन ये है। इस रेट इक्वेशन से आप बताइए कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो चलिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, कंसंट्रेशन की पावर का जो टोटल होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। बोलो, ये तो बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसके दो वीडियोस मैंने स्पेशल बनाए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दो वीडियोस में इनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, उनको आप पहले देख लें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आएँ। तो चलिए, हमने क्या बोला था कि किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर वही होती है जो उसकी कंसंट्रेशन की पावर का टोटल होता है। तो इस जो ये रिएजेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO को बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन की पावर है 2, तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं बेटा, ऑर्डर, यानी इस रेट इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इसकी ऑर्डर कितनी है बेटा, 2 है। तो हमने एक बात पता कर ली कि ऑर्डर 2 है। कैसे पता किया, क्योंकि जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 2 है। तो बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। यानी ऑर्डर इसका निकल के आया, यानी 2। अगर कंसंट्रेशन की पावर 1 होता तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते, और कंसंट्रेशन की पावर 0 होता तो बेटा उसकी जो ऑर्डर होती वो बेटा 0 होती, यानी वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब इसी रेट इक्वेशन से हमें पता करना है क्या, इससे हमें पता करना है बेटा कि रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी। तो चलिए इसका ही पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है बेटा, देखो इसको रेट को हमने यही लिखा हुआ है। अब इस के को इधर लेके आएंगे तो रेट ऊपर चला जाएगा, ये बेटा नीचे आ जाएगा। तो यानी के इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेट अपॉन NO का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कंसंट्रेशन एक्टिव मास NO की पावर बेटा 2। अब देखिए रेट की यूनिट अभी हमने इधर निकाली थी, इसीलिए वो दो बातें मैंने सबसे पहले बता दी थी आपको कि बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट और बेटा रेट की यूनिट हमें पहले पता होना चाहिए।
ताकि इस क्वेश्चन को लगाने में यानी सॉल्व करने में ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। तो रेट की यूनिट हमने निकाली थी बेटा मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, बोलो यही तो निकाली थी। अब बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट क्या निकाली थी हमने? कंसंट्रेशन की यूनिट निकाली थी बेटा मोल। कंसंट्रेशन की यूनिट वही होती है जो मोलरिटी की यूनिट होती है, तो मोल और मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब बेटा इसका करना है हमें क्या? होल स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ भी है, इसकी पावर 2 है, कंसंट्रेशन की पावर 2 है, तो पावर हमें यहाँ भी लगानी है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स अपॉन मोल की पावर 2 और लीटर माइनस 2। देखो बेटा एक मोल से तो एक मोल कैंसिल हो गया, एक लीटर से एक लीटर कैंसिल हो गया। अब ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो। और ये वाला जो मोल है वो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या यूनिट निकल के आई? तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ये यूनिट निकल के आई। यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। चलिए इसको सॉल्व कर लें जल्दी से आप। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा 4.1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा रेट इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, यानी रेट इक्वल टू के एक्टिव मास H2O2 इंटू एक्टिव मास I माइनस। ये रेट इक्वेशन उन्होंने दे रखी है। क्या इससे आप ये नहीं बता सकते कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है? बोलो बता सकते हो? बता सकते हैं। चलिए किस ऑर्डर की रिएक्शन है? तो इसकी भी पावर बेटा 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ऑर्डर निकाल दो। ऑर्डर कितना होगा? यानी ऑर्डर इक्वल टू 1 + 1। कंसंट्रेशन की पावर का जो टोटल होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वही उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कितना हुआ बेटा इसका? 2 हो गया, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या बोला मैंने? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए अब हमें क्या पता करना है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा क्या कैलकुलेट करना है? हमें यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट के की यूनिट भी हमें पता करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने रेट कांस्टेंट के की यूनिट पता की थी, क्योंकि वो भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी। तो उसी की तरह सेम टू सेम वही है, आप चाहें तो वहीं से नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ आपको। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई एक्टिव मास H2O2 इंटू एक्टिव मास I माइनस। चलिए के को हम इधर ले आए बेटा, तो रेट ऊपर पहुंच गया और ये दोनों कंसंट्रेशन नीचे आ गए। अब यूनिट लिख दो। रेट की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट बेटा मोल लीटर इनवर्स और इनटू मोल लीटर इनवर्स। बोलो क्लियर हो रहा है? एक लीटर से बेटा एक लीटर कैंसिल हो गया, एक मोल से एक मोल कैंसिल हो गया, क्या बचा? मोल इनवर्स बचा, लीटर बचा और सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट निकल के आ गई बेटा मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। यही आपका आंसर है। चलिए नोट कर सकते हैं, जल्दी से करें। अब देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अपनी बुक में देखते जाएं, पेज नंबर 119 पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अपनी बुक को ओपन कर लें। देखो इसमें रेट दे रखी है, उन्होंने रेट इक्वेशन दे रखी है, यानी रेट इक्वल टू दे रखा है कि एक्टिव मास CH3 CHO की पावर 3/2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर होगा
ऑर्डर इक्वल टू 3/2। एक आंसर आपको ये मिल चुका है। अब यूनिट ऑफ के हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू रेट ऊपर पहुंचेगा और जो कंसंट्रेशन है बेटा वो नीचे आ जाएगा। तो एक्टिव मास CH3CHO की पावर बेटा 3/2 की पावर 3/2। चलिए इसकी यूनिट को लिख देते हैं। तो रेट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स होती है कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर बेटा 3/2। इसकी पावर होती है 3/2। बोलो क्लियर हो रहा है सही बच्चों को? चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स बेटा, ये तो रेट की यूनिट हो गई, अपॉन इसकी पावर है, यानी इन मोल की और लीटर की जो पावर है वो 3/2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर -3/2। चलिए 1 में से माइनस कर दो। 1 में से 1 में माइनस करना है, मोल में माइनस करना है। मोल है उसमें क्या करना है? 1 में से 3/2 को माइनस करना है, और लीटर है उसमें बेटा प्लस करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा मोल 1 - 3/2 इंटू लीटर -1 + 3/2 और बेटा सेकेंड इनवर्स। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बोलो क्या मिलेगा? इसमें 1 में से 3/2 को माइनस करेंगे तो मोल -1/2, तो मोल -1/2। अब लीटर में से यानी माइनस में से -1 में कितना प्लस करना है? 3/2 को प्लस करना है। तो ये हो जाएगा बेटा लीटर 1/2 और सेकंड इनवर्स। यही आपका आंसर है। हल्की फुल्की इतनी कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए नोट कर लें आप। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। रेट इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, यानी रेट इक्वल टू के एक्टिव मास C2H5Cl ये दे रखा है। तो इससे हमें क्या पता करना है? ऑर्डर पता करना है कि बेटा इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर बताएं आप, इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर कितना होगा? यानी 1 होगा। तो ऑर्डर इक्वल टू बेटा कितना होगा? 1। एक आंसर ये हो चुका है। अब इस रेट कांस्टेंट यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, जो इसमें रिएक्शन उन्होंने दे रखी है C2H5Cl एरो C2H4 प्लस HCl, जो ये रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? रेट इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है? इस के की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के है उसके यूनिट का पता करना है। तो के को बेटा इधर लेके आएंगे, तो के इक्वल टू रेट ऊपर चला जाएगा, यानी रेट अपॉन कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा, यानी C2H5 और Cl, एक्टिव मास C2H5Cl। चलिए रेट की यूनिट लिख दो, कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दो, काम हो गया। मोल लीटर इनवर्स और बेटा सेकंड इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स। एक मोल से बेटा एक मोल कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा? बचा बेटा सेकंड इनवर्स। तो एक आंसर हो गया आपका ये। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। बोलो क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। चलिए नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2A + V एरो A to V द रेट इक्वल टू के एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B की पावर 2 विद के इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। इस यानी रिएक्शन की हमें इनिशियल रेट भी पता करना है
when A equal to 0.1 mole liter inverse, B equal to 0.2 mole liter inverse, calculate the rate of reaction after concentration A is reduced to 0.06 mole liter inverse। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इनिशियल रेट का पता करना है। जब इनिशियल रेट हम पता कर लेंगे तो हम फाइनल रेट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इनिशियल रेट पहले निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 2, इसमें उन्होंने दे रखा है बेटा रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁶ मोल स्क्वायर दे रखा है बेटा -2 लीटर स्क्वायर है और सेकंड इनवर्स है, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। किससे पता चल रहा है, इस यूनिट से पता चल रहा है। और बेटा ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कंसंट्रेशन ए दे रखा है इन्होंने 0.1 दे रखा है मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी 0.2 मोल लीटर इनवर्स। इतनी वैल्यू इन्होंने दे रखी हैं। अब रेट इक्वेशन क्या है, रेट इक्वेशन है बेटा यानी रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी की पावर 2। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो रहा है इसका, इस रेट इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि बेटा इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि 2 पावर ये और 1 पावर ये, तो 1 + 2 = 3। तो ऑर्डर कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। इसीलिए मैंने बोला था कि इस यूनिट से पता चल रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 2 × 10⁶, ठीक है ना, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.1 यानी ए की कंसंट्रेशन है 0.1 इंटू बी की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 0.2 की पावर बेटा 2। यही तो कंसंट्रेशन है। बोलो क्लियर हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से जो रेट निकल के आएगी बेटा, तो इससे रेट निकल के आ रही है रेट इक्वल टू 8 × 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो हमने ये क्या निकाल लिया बेटा, इनिशियल रेट को निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इनिशियल रेट, दिख रहा है ना, इधर लिख दिया है मैंने इनिशियल रेट हमने निकाल ली है। अब हम फाइनल रेट की तरफ चलते हैं। यूकेशन उन्होंने उसमें दे ऑलरेडी पहले से ही यूकेशन क्या दे रखी है, देखो बेटा यूकेशन उन्होंने दे रखी है 2a + b एरो A2V, ये यूकेशन उन्होंने दे रखी है। तो ए की कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा 0.1 और बी की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.2, ठीक है ना 0.2। अब इसमें से कितना रिड्यूस हो जाए कि कितना बचे 0.06 बचे, 0.06 बचे। तो क्या करना है, देखो 0.1 में से माइनस कर दो, कितने को माइनस कर दो, इसको यानी बी की कंसंट्रेशन को माइनस कर दो 0.04। तो क्या करना है 0.1 माइनस 0.04, ठीक है ना, इसको माइनस करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 0.06। अब इसमें से क्या करना है, देखो एक तो कंडीशन ये बन गई बेटा, सेकंड की तरफ चलते हैं। अब दूसरी बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, बी की कंसंट्रेशन है बेटा 0.2। तो क्या करना है 0.2 में से माइनस करना है 0.02, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, क्या मिला हमें, मिला 0.18। नोट करते जाएंगे अपनी बुक पे बेटा, कॉपी पे नोट करते जाएंगे, मैं कह रहा हूँ बुक पे नोट करते जाएंगे। तो इतना कर लिया आपने। चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं। देखो बेटा ए की वैल्यू तो हमें ये पता चल गई और बी की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है।
तो ये तो बेटा ए की वैल्यू हो गई, ये कंसंट्रेशन बी की वैल्यू हो गई। चलिए अब वैल्यू, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। आर एफ लिखने जा रहा हूँ, एफ का मीन्स है बेटा फाइनल रेट। अब हम फाइनल रेट निकालने जा रहे हैं, तो आर एफ इक्वल टू के एक्टिव मास ए इंटू बेटा एक्टिव मास बी की पावर 2। इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यू पुट करनी है, तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने 2 इंटू 10 टू दी पावर 6, ए की वैल्यू कितनी है 0.06 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की अभी हमने निकाली थी 0.18 की पावर बेटा 2, 0.18 की पावर कितना 2। चलिए इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने है। तो आर एफ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.89 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। चलिए दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। इसको कहते हैं बेटा फाइनल रेट। मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से आप सॉल्व कर लें इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K equal to 2.5 into 10 to the power minus के 4 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो हमें इसमें यानी इस क्वेश्चन में बेटा यूनिट ऑफ के दे रखा, के की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 और रेट प्रोडक्शन ऑफ N2 हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू है उसको देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है बेटा एक रिएक्शन है प्लेटिनम सरफेस 2NH3 एरो N2 प्लस 3H2। प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो इसके लिए बेटा रेट इक्वेशन निकालें, तो R इक्वल टू के NH3 की पावर बेटा 0। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें क्या दे रखा है, के की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। ये तो बेटा जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, R इक्वल टू के बचा, जबकि के की वैल्यू कितनी दे रखी है, गिवन में दे रखा है के इक्वल टू, देखो के की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है के की वैल्यू। चलिए अब R इक्वल टू के है, R यानी रेट किसके इक्वल है बेटा, यानी रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो एक आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है कि R इक्वल टू के इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यानी हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 और रेट की यूनिट क्या है बेटा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। रेट मिल चुकी है हमें। अब जब रेट मिल चुकी है तो हमें प्रोडक्शन ऑफ N2 और प्रोडक्शन ऑफ H2 कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान दो, हमें निकालना है बेटा डी एक्टिव मास N2 अपॉन dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक तो ये कैलकुलेट करना है, एक हमें कैलकुलेट करना है 1/3 dH2 अपॉन dt। ये दो बातें हमें बतानी हैं, सॉल्व करके निकालना है इनको। चलिए
जल्दी से कर लें आप। तो फर्स्ट क्या है, R इक्वल टू माइनस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो -1/2, देखो 2 दे रखा है तो इसको 1/2 लिखेंगे। डी एक्टिव मास NH3 अपॉन बेटा dt, ये इक्वल किसके हैं, डी एक्टिव मास N2 अपॉन dt, और ये भी किसके इक्वल है, इक्वल टू 1/3 डी एक्टिव मास H2 की पावर बेटा dt। बोलो अब ये कितना दे रखा है, रेट 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना दे रखा है, रेट इतना ही तो दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁻⁴। अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो 1/3, तो बेटा 1/3 डी एक्टिव मास H2 अपॉन dt दिख रहा है ना, dt इक्वल टू बेटा 2.5, सॉरी N2 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ N2 पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ N2 है बेटा डी एक्टिव मास N2 dN2 अपॉन dt, ये इक्वल टू दे रखा है, उन्होंने अभी निकाला था 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लेटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। चलिए प्रोडक्शन ऑफ N2 हमने निकाल लिया। प्रोडक्शन ऑफ N2 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन ऑफ N2। अब प्रोडक्शन ऑफ H2 की बात करते हैं, इसको रेज करना पड़ेगा, जल्दी से नोट कर लें आप। तो 1/3 डी एक्टिव मास H2 अपॉन dt इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो d 3 का मल्टीप्लाई करना है बेटा, डी एक्टिव मास H2 अपॉन dt इक्वल टू 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लेटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। चलिए आज के क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। जिन बच्चों ने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।